जी हाँ, नमस्कार किसान भाइयों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट जो है सरकार की ओर से जारी की गई है। अब आपको 5 लाख रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड बिना गारंटी के दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है। सरकार की ओर से 2 लाख करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिना गारंटी के किसान क्रेडिट कार्ड। अब आपका किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना बहुत ही आसान हो गया है। अब कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस प्रकार से ऑफलाइन क्या प्रोसेस है, ऑनलाइन क्या प्रोसेस है, घर बैठे आप किस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं, और वो भी किसी भी बैंक का। जी हाँ दोस्तों, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। ये आज की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि बिना गारंटी के, जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, बिना गारंटी के 5 लाख तक का कर्ज सरकार यहाँ पे किसानों को देने वाली है। यहाँ पे 5 लाख का ब्याज काफी कम है। यूपी में लगभग 25 लाख, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही केवल 25 लाख से अधिक लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड तमाम लाभार्थी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड सरकार बनाने जा रही है। यानी कि जो लाभार्थी पीएम किसान योजना का लाभ लेता है उसे किसान क्रेडिट कार्ड सरकार दे रही है। किसान क्रेडिट कार्ड बनेंगे, आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। आवेदन की क्या प्रक्रिया है, किस प्रोसेस से आपको आवेदन करना है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पे मानसूनी सत्र की एंट्री के साथ ही खेती किसानी का काम रफ्तार पकड़ी है। यानी कि खेत किसान जो है, जैसे ही मानसून सत्र चालू हुआ है उसके बाद में हर कोई जो है अपने खेत खलिहान को देखने जा रहा है और अपनी नई फसल की शुरुआत कर रहा है। इसी के साथ सरकार ने भी ये बड़ा कदम उठाया है। सीजन में किसानों को पैसे की किल्लत ना हो, इसलिए यूपी सरकार का बड़ा फैसला लिया है कि प्रदेश में 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए जाएंगे। इसके तहत किसानों को 5 लाख रुपए तक का फसली ऋण बेहद कम सस्ते ब्याज पर जो है बिना गारंटी के मिल सकेगा। शहर में नौकरी करने वाले लोग जिस तरह अपनी जरूरतों के शॉपिंग के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तर्ज पर सरकार किसानों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड लेकर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान को खेती किसानी के काम में एवं खाद बीज खरीदते समय किसी प्रकार के पैसे से संबंधित कोई दिक्कत या परेशानी ना आए। ये आप देख सकते हैं 2 साल में ही सरकार ने लगभग 1.56 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं 2 साल के अंदर अंदर ही जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उनमें लगभग 1.56 यानी कि 1.5 करोड़ से अधिक किसानों ने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। वित्तीय वर्ष में आप देख सकते हैं 2024-25 में लगभग जो है 71.25 लाख किसानों ने, और जबकि 2025-26 की बात करें तो 77 लाख से अधिक लोगों ने अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है। और इस बार आप देख सकते हैं लगभग 8 लाख के आसपास जो है किसान अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा चुके हैं। यदि आपकी फसल डूबती है तो केसीसी आपकी सुरक्षा देगा। जी हाँ दोस्तों, किसानों की फसल में किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है तो उसका सीधा फायदा किसान क्रेडिट कार्ड जिन किसानों के पास है उनको मिलता है। किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ लोन लेना ही जरिया नहीं है, बल्कि यहाँ पे संकट के समय में भी यह किसानों की काफी मदद करता है। किस प्रकार से करता है, तो यहाँ पे काफी सुरक्षा कवच देता है। केसीसी धारक किसान फसली बीमा का सीधा लाभार्थी होता है। यानी कि जो भी किसान क्रेडिट कार्ड धारक होता है उसका फसल का ऋण स्वतः ही बैंक के द्वारा पहले से ही करवा दिया जाता है। अगर बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब हो जाती है तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से नुकसान की भरपाई हो जाती है। इससे किसानों को बैंक का कर्ज चुकाने में बहुत बड़ी राहत मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छा फायदा है इसका। 4% ब्याज पर लोन, 2 लाख तक की गारंटी, 2 लाख रुपए तक का यदि आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है। मात्र 4% पे ही आपका 4% जो ब्याज लगता है उस पे ही आपका किसान क्रेडिट कार्ड बन जाता है। इस योजना की शुरुआत 1998 में जो है की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड पर पहले कर्ज लेने की लिमिट 3 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ा करके अब जो है आप देख सकते हैं
इस किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा करके अब 5 लाख या 5 लाख रुपए कर दिया गया है। पशुपालन, मछली पालन को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है। जो पशुपालन करते हैं या मछली पालन करते हैं उनको भी किसान क्रेडिट कार्ड में जोड़ दिया गया है। वो भी बिना गारंटी के लोन की लिमिट 1,60,000 रुपए से बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है। यदि कि कोई किसान नहीं है लेकिन वो मछली पालन करता है या पशुपालन करता है, उसके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, तो वो भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% का ब्याज लगता है, लेकिन फसल काटने के बाद में 1 साल में पैसा लौट आता है। यदि किसान, जो मैं आपको इसका कैलकुलेशन बताता हूं कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उस पे लगभग जो है 7% का ब्याज लगता है, लेकिन यदि आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा लौटा देते हैं तो यहाँ पे सरकार आपको 3% की ब्याज में सब्सिडी यानी कि छूट देती है। इस हिसाब से आपको केवल 4% सालाना ब्याज ही बैंक को देना पड़ता है। बाढ़ या सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने पर ब्याज भी माफ किया जा सकता है। और लगभग जो है बैंक यदि ऐसी परिस्थिति होती है तो बैंक जो है स्वतः ही ब्याज माफ कर देता है। 3 लाख तक के 3 लाख तक के किसान क्रेडिट कार्ड लोन पर बैंक कोई भी छिपा हुआ शुल्क नहीं लेता है। कोई प्रोसेसिंग फीस या और कोई अन्य चार्जेस भी नहीं लिए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो यानी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के कई सारे फायदे होते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के नियमों के अनुसार एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बन गया तो 5 साल तक वैलिड मान्य रहता है। अगर किसान समय पर पैसा चुकाता रहता है तो हर साल किसान की लिमिट लगभग जो है 10% जो है बढ़ती है। यानी अगर पहले साल में आपको 1 लाख रुपए तो आपको दूसरी साल में उसकी लिमिट 1,10,000 रुपए कर दी जाएगी। 2 साल में लगभग 3.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के लोन बांटे गए हैं। यानी कि पिछले साल और आने वाले सालों में सरकार हर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड देना चाहती है, तो वो सरकार जो है किसान क्रेडिट कार्ड बांट रही है। छोटे किसानों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं कि आप यदि छोटे किसान हैं तो आपके लिए भी यहाँ पे अलग से क्या जो है सरकार की ओर से आपको फायदा देने की योजना बना रही है। तो आप देख सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के से कम रकबे एवं खेती करने वाले किसानों को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक के लोन ले सकते हैं। किसान इस पैसे को इस्तेमाल खेती, फसल कटाई के बाद में खर्च में या छोटे कृषि उपकरण खरीदने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये छोटे सीमांत किसानों के लिए है। यूपी में सिर्फ फसल उगाने वाले किसानों को ही नहीं, गाय भैंस पालने वाले एवं बकरी पालने वाले या मुर्गी पालन करने वाले या मछली पालन करने वाले भी इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। पशुपालन में लगभग जो है 55.9 लगभग 56 लाख आवेदन में से लगभग 55 लाख से अधिक मंजूर किए जा चुके हैं। मछली पालन की बात की जाए तो यहाँ पे सरकार लगभग 7.5 लाख से अधिक लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन मंजूर कर चुकी है। सिर्फ एक फॉर्म भरकर ही आवेदन, जी हाँ दोस्तों, आप एक छोटा सा फॉर्म होता है उसी फॉर्म को भर के आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को पहले से बहुत आसान कर दिया है। जी हाँ, सभी किसान, यदि आप किसान है तो आप सभी को पता होगा कि सरकार किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के सारी प्रोसेस बहुत ही सरल एवं पारदर्शी तरीके से करवा रही है। अब सिर्फ एक पेज का आवेदन फॉर्म भरना होगा। पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को कोई नई जानकारी पहले से नहीं देनी होगी। कई जानकारियां पहले से फॉर्म में दर्ज होती हैं, क्योंकि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का आपने आवेदन किया है, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है, तो आप सिर्फ एक फॉर्म भर के योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ ले सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। वो कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी के जरिए आवेदन किया जा सकता है। सितंबर 2023 में शुरू किए गए इस किसान पोर्टल को आवेदन मंजूरी की प्रक्रिया में तेजी आई है। यानी कि देखिए, मैं आपको एक दिखा देता हूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहां से भी आप किसान क्रेडिट कार्ड का जो है फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड का जो है फॉर्म मिल जाता है आपको, और इसी प्रकार से जो है एक पेज का फॉर्म है। बाकी भी यहाँ पे कई सारी ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे फार्मर कॉर्नर में, तो आपके सामने यहाँ पे एक किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म जो है यहाँ पे दिया गया है, डाउनलोड एंड केसीसी फॉर्म। तो यहाँ से आप किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, देखिए फॉर्म को लेकर के
ये क्या बड़ी अपडेट है। ऑनलाइन क्या तरीका है, तो पीएम किसान पोर्टल पर आप या किसान रेंट पोर्टल खोलना होगा आपको। यदि आप ऑनलाइन तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई फॉर ई केवाईसी सॉरी ई केसीसी डाउनलोड केसीसी फॉर्म आपको चुनना है। आधार, पर्सनल डिटेल, जमीन की डिटेल ये आपको भरनी है। नजदीकी बैंक एवं ब्रांच को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में फसल का सीजन चुनना है, कौन सी फसल का सीजन है आपका। फसल का सीजन आपका रवि है या खरीफ है, ये आपको भरना है। फॉर्म भरने के बाद में सबमिट कर दें। बैंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका कार्ड बना देगा और ये प्रक्रिया में केवल और केवल 15 दिन का समय बैंक लेगा। जिस दिन आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उसके 15 दिन के अंदर आपका बैंक जो है आपको किसान क्रेडिट कार्ड बना के देगा। ये सरकार ने सख्त आदेश दिए हुए हैं। यदि बैंक नहीं बना के देता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ऑफलाइन तरीका की बात करें तो ग्राम सचिवालय या पंचायत सहायक से फॉर्म लेकर के, राशन डीलर के पास भी आवेदन फॉर्म होते हैं, सरकारी ग्रामीण सहकारी बैंकों में भी आवेदन फॉर्म होते हैं। 14 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से सरकार ने आदेश दिए हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर किसान को किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाना जरूरी है। देश भर में लगभग 457 बैंक दे रहे हैं योजना का लाभ, यानी कि देश भर में लगभग 457 बैंक जो है किसान क्रेडिट कार्ड बना रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में देश भर के 457 बैंक जुड़े हुए हैं। इसमें लगभग 37 जो है कॉमर्शियल बैंक हैं, 46 जो है ग्रामीण बैंक हैं, 374 सरकारी बैंक भी शामिल किए गए हैं। अब तक करीब लगभग 20 करोड़ आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सबसे ज्यादा आवेदन सहकारी बैंकों के जरिए आए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को लोन के साथ साथ दुर्घटना बीमा भी लाभ मिलता है। इसके तहत कार्ड धारक किसान की मृत्यु या दिव्यांग मृत्यु हो जाती है या फिर उसके साथ किसी भी प्रकार से कोई बड़ी घटना होती है तो उस परिवार को 50,000 रुपए तक की राशि यानी कि उसको अंशदान दिया जाता है। 25,000 रुपए आंशिक दिव्यांगता पर दिया जाता है, यानी कि किसी प्रकार से कोई जिस शरीर में किसी प्रकार की छोटी हानि होती है या शारीरिक रूप से कोई बड़ी हानि होती है तो उस हिसाब से अलग अलग कैटेगरी हिसाब से जो है यहाँ पे आपको लोन में भी छूट दी जाती है, यानी केसीसी कार्ड की जो पेमेंट है उसमें छूट दी जाती है। आवेदन के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए तो ये आप एक बार जरूर सबसे पहले चेक कर लीजिए। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आप तक लेके आते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि हो या किसानों के लिए चलाई जा रही जो गवर्नमेंट स्कीम हो, उन सभी की जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जा रहे हैं आप, तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो पहचान पत्र, जी हाँ दोस्तों, आपको पहचान पत्र के आधार के लिए आपको आधार कार्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड ये भी जो है तो आपके चल जाएंगे। जमीन की डिटेल, जी हाँ दोस्तों, आपको जमीन की डिटेल देनी होगी। खाता खतौनी की फोटोकॉपी, आप इसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के रूप में यानी कि आप इसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन के साथ साथ जो है आप इसे दे सकते हैं। ऊपर किसी भी बैंक का बकाया कर्ज नहीं होना चाहिए। जो आपकी खाता खतौनी है उस पे किसी भी प्रकार का पहले से कोई ऋण नहीं लगा होना चाहिए, यानी कि पहले से उस पे कोई ऋण नहीं हो तो आपको ऐसी जमाबंदी आपके पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बिजली का बिल, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट जो है आपको देने होंगे। साथ ही साथ पासपोर्ट साइज की फोटो हाल ही में जो खिंची गई हो, मोबाइल नंबर आधार एवं बैंक खाते की लिंक आधार बैंक खाते से लिंक होना चाहिए। ये छोटे सिंपल से डॉक्यूमेंट हैं। बाकी जो है बैंक जो है कुछ प्रकार के अलग और डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकती है, जैसे आपने कौन इस बार गिरदावरी की रिपोर्ट मांग सकती है, गिरदावरी में आपने कौन सी फसल बोई है उसकी रिपोर्ट मांग सकती है, या फिर आपकी जमाबंदी की पूरी डिटेल मांग सकती है। तो ये सारे जो लैंड रिकॉर्ड हैं यानी कि आपकी जमीन के रिकॉर्ड हैं उनको मांग सकती है। बाकी और कोई लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगता है। किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े 3 जरूरी सवाल ये आपको सबसे पहले ये चेक कीजिए क्या है। क्या बटाई पर खेती करने वाले भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, नाबार्ड की यानी कि नाबार्ड बैंक के अनुसार काफी लोग बटाईदार या पट्टेदार किसान समझौते पर दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं, तो सामूहिक बना करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर करके किसान क्रेडिट कार्ड वह लोग ले सकते हैं। अब दूसरा सवाल है, अगर समय पर लोन नहीं चुका गया है तो क्या होगा? अगर आप 1 साल के भीतर ब्याज
सहित लोन नहीं चुकाते हैं तो आपको 3% का अतिरिक्त चार्ज लगेगा, यानी कि जो पहले 4% पर आपका सेटलमेंट हो जाता वो अब आपको 7% लगेगा। ब्याज छूट नहीं मिलेगी, आपको 7 से 9% की दर पर आपसे जो है पूरा पैसा उस 1 साल के बाद वसूला जाएगा। इसलिए हर साल फसल बिकने के बाद किसान क्रेडिट कार्ड के खाते में लेन देन जरूर करें। दूसरा है ई केवाईसी क्या है। पहले ई केवाईसी सॉरी ई केसीसी ई केसीसी जो है क्या है कि इसके लिए पहले केसीसी बनवाने के लिए 25 से 30 दिन का समय लगता था। यूपी सरकार ने डिजिटल ई केसीसी सिस्टम लागू किया है। इसके तहत भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल सत्यापन होगा। इसमें बैंक महज कुछ ही मिनटों में लोन को मंजूरी दे देगा। यानी कि अब सरकार चाहती है बहुत सिंपल तरीके से और बहुत पारदर्शी तरीके से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इसका लाभ पहुंचाया जाए। तो सरकार ने इसी वजह से ई केसीसी जो है सिस्टम लागू किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग जो है आवेदन कर सकें, अधिक से अधिक लोगों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाया जा सके और आसान एवं पारदर्शिता के साथ सारा सिस्टम जो है किया जा सके। तो ये था किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगभग सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन। बाकी आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नई जानकारी नई वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।